राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे तारा रानी की कथा। तो चलिए सुनते हैं तारा रानी की कथा। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्मिणी भगवती देवी की भक्ति के अटूट विश्वास रखा करती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी और माता के जागरण में एक साथ दोनों भजन और कीर्तन सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मिणी ने मांस खा लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उन्होंने रुक्मिणी पर बहुत क्रोध आया और वह बोली कि तू तो मेरी बहन है, परंतु देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है, तो तू छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्द को रुक्मिणी ने स्वीकार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मिणी छिपकली की योनि में प्रायश्चित के अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने यश यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के आंगन में निमंत्रण लेके गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचे और दुर्वासा ऋषि का सारा वेदांत पांडवों को सुनाया। सभी देवताओं को यज्ञ में बुलाने पर हमारे यज्ञ में नहीं आएंगे। यह यज्ञ शुरू हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए और दुर्वासा ऋषि को यज्ञ में न देखकर पांडवों ने पूछा कि ऋषिवर को क्यों नहीं उन्हें बुलाया था, पर वो अपने अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि समाप्त हुए। इसके पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोधित करके पक्षी का रूप धारण करके और अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। वह सिर्फ खीर की कढ़ाई में गिर गया, छुप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मिणी थी तथा बहन के शब्दों को सर्व धारण कर इस जन्म में छिपकली बनी है और वह सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी, उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडारे घर के दीवार पर छिपकली और समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण निछावर करने का मन ही मन संकल्प बना लिया था। जब खीर भंडारे में दी जाने लगी तब सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कढ़ाई में जा गिरी। सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने में लगे। सबने देखा कि एक मरा हुआ सर्प देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उस सर्प सब के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की उसे सभी योनियों से उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो, अतः वह मोक्ष को प्राप्त हो। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सरपरस्त के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सरपरस्त ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसीलिए उसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करने की राय दी कि हे राजन, आप एक लड़की के संदूक के ऊपर से सोना आदि जड़वा कर फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी से जड़ा हुआ संदूक भी अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और अपने कन्या को भी पाल लेगा, अतः आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा किया गया। नदी में तैरता हुआ संदूक काशी के समीप भंगी को दिखाई दिया। भंगी संदूक को नदी के बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान वाली कन्या दिखाई दी। उस भंगी कोई संतान न थी। तब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दे दी। उसकी पत्नी का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान को छाती से लगाकर हरिश्चंद्र के घर काम करने जाया करती थी। महाराजा की पत्नी और उसकी पत्नी ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुको रख दिया। रुको से उसे पहचान गई। सास महाराजा हरिश्चंद्र ने रुको से कहा कि हे बहन तुम रुको कहा कि हे बहन तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुको बोली, रानी जी मैं तो नीची जात की भंगी हूँ, भला मैं
आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था, वह हो चुका है। अब तुम इस जन्म को सुधारने का उपाय करो। तब भगवती माता वैष्णो देवी की सेवा करने लगी, अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुको बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का जागरण और पूजन करवाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मांगते हुए कहा कि जागरण विधि से करवाऊंगी। माता ने मन ही मन रुको की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुको का माता का जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन माता चेचक निकल आई। रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और अपने बच्चों की बीमारी का सब वेदांत सुनाया। तब तारावती ने कहा, जरा ध्यान करके देख कि माता के पूजन तथा जागरण में कोई भूल तो नहीं हुई। तब रुको ने 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने जागरण और पूजन करवाया ही नहीं है, और उसने मन में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और फिर से मन में निश्चय किया कि हे माँ, बच्चे को आराम होने पर इस बार अवश्य आपका जागरण और पूजन करवाऊंगी। भगवती वैष्णो देवी की कृपा से बच्चा दूसरे दिन स्वस्थ हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तब रुको ने देवी जी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी ने बोला, अरे रुको, तो यही 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम का यहीं जागरण करवा देंगे। तू तो नीची जात की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं करा सकते। रुको ने कहा, पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं होता है, वह तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारे तो हम भी आना स्वीकार करेंगे। यह सुनकर जब रुको महारानी के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया, तब तारामती ने जागरण में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडित से यह बात कहने गई कि तारामती रानी जागरण में आएगी, उस समय शायन नाई ने बात को सुन लिया और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा ने शायन नाई की बात को सुनकर कहा कि तेरी बात तो झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी उंगली में थोड़ा सा चीर का निशान लगाया, फिर जिससे राजा को नींद ना आवे। रानी तारामती ने देखा अब जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, माता आप किसी उपाय से मेरे महाराज को सुला दे ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई। तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरकर रुको के घर जागरण में जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में कंगन और रुमाल उन्होंने देखा और राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जागरण वाले स्थान पर जा पहुँचे। जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसने बाद में प्रसाद बांटा। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली कि तुमने जो प्रसाद दिया वह मैंने अपने महाराज के लिए रख लिया है। अब की बार प्रसाद लेकर तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करने प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। जब राजा के आगे बढ़कर कहा कि तुमने तो नीच के घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है, अब तुझे मैं इस घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है क्या? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती वैष्णो देवी की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें
चंपा, चमेली, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र तारा को महल में साथ लेकर आए। रानी ने ज्वालामाई की शक्ति से बिना किसी माचिस या चमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा आश्चर्यचकित में बढ़ गए। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताक्ष की बलि दे सकते हैं तो आपको दुर्गा जी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताक्ष का सर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और बलिदान देकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहाँ प्रकट हो गई। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र गदागद हो गए। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता वहाँ से अंतर्धान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हैं जो तुम पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का भव्य मंदिर तैयार करवा दिया और सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और भंगन रुक्मन तीनों की मनुष्य जीवन से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य विधि पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती हैं और शत्रुओं का नाश होता है और सर्व मंगल होता है। तो यह तारा रानी और रुक्मिणी की कथा थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी।